Hello everyone, welcome back to our channel. So today I'm gonna tell you about the past modals. Today we will discuss about past modals. How to talk about the past modals. Like most of the people have confusion about how to use could have, would have, should have, might have, may have, must have. So I'm gonna revise you all today. आज हम सभी modals को past में revise करेंगे. Like how to talk about modals in past. Let's start with could. Could is used for the past abilities. Like just talk about the could. Could means used for the past ability. Past abilities means मैं वहाँ जा सकता था. I could go there. मैं इसे उठा सकता था. I could lift 100 kg. मैं इंग्लिश बोल सकता था. I could speak in English. But could have is used for unreal past possibilities or abilities. Like तुम मुझे कॉल कर सकते थे. You could have called me. Remember one thing that हमें एक बात को याद रखना है कि whenever I use have with any modal, I have to use third form of the verb and it will be used for unreal conditions. यहाँ पर जो भी could have, may have, might have, must have, इन सब के साथ कभी भी have लगता है, modal plus have आता है, then ये सब unreal conditions होती है, but in different situations. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया. आफ्टर दैट आई एम टेलिंग यू दैट यू कुड हैव कॉल्ड मी. तुम एग्जाम पास कर सकते थे. यू कुड हैव पास एग्जाम. इट मीन्स आपने ऐसा नहीं किया. दिस इज कॉल्ड अनरियल एबिलिटी. गॉट इट? लेट्स टॉक अबाउट मे हैव. मे हैव इज यूज्ड अनरियल पॉसिबिलिटी. लाइक मैं वहाँ जा सकता था. आई मे हैव गॉन देयर. मैं वहां जा सकता था. आई मे हैव गॉन देयर. तुम पास हो सकते थे. यू मे हैव पास्ड. तो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर पास्ट पॉसिबिलिटीज. पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ. 50-50 चांसेस के लिए मे का यूज करता हूँ प्रेजेंट टेंसेस. बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि तुम फेल हो गए. आपके 50% चांसेस पास होने के थे, लेकिन तब भी फेल हो गए. तो मैं कह रहा हूँ कि तुम पास हो सकते थे. यू मे हैव पास्ड. अगर उसी पॉसिबिलिटी को हम लेस देन 30 कर देते हैं, तो वहाँ पर हम माइट हैव प्लस भी का यूज कर सकते हैं कि यू माइट हैव पास. तुम पास हो सकते थे. हियर आई वांट टू टॉक अबाउट अनरियल कंडीशन. मैं यहाँ पे भी अनरियल पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं लेस देन 30% चांसेस की बात कर रहा हूँ दैट यू माइट हैव पास्ड. सो मे हैव पास्ड फॉर 50-50 पॉसिबिलिटीज इन पास्ट टेंसेस जो हुए नहीं, एंड माइट हैव फॉर द 30% चांसेस जो हुए नहीं. Always use for unreal condition. जैसे तुम पास हो सकते थे, 30% के चांसेस थे तुम्हारे पास होने के, तो you might have passed. अगर तुम पास हो सकते थे और तुम्हारे 50% चांसेस थे, you may have passed. तो ध्यान रखना है कि may have plus method is used only in unreal condition. Let's talk about should have. If I talk about the should have is used for चाहिए था. मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए. वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था. तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ. दीज आर अनरियल कंडीशन. बट आई एम इमेजिनिंग कि तुम्हें करना चाहिए था. देन आई यूज यू शुड हैव हैड हिम. यू शुड हैव गॉन देयर. क्लियर? सो आई एम टॉकिंग अबाउट शुड हैव प्लस वी थर्ड फॉर चाहिए था. व्हेन आई टॉक अबाउट सजेशन इन पास्ट, अनरियल सजेशन जो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तुम्हें उसकी मदद करनी. मस्ट हैव इज यूज जब मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए. तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था. तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए था. तुम्हें उससे बात ही करनी चाहिए थी. आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग और रिकमेंडेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात. अगर मैं बात करूँ तब मैं कह सकता हूँ कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. यू मस्ट हैव गॉन. यू मस्ट हैव हैड बीन. क्लियर? I'm talking about the assumption also. जब मैं strong assumption की बात करूँ तब भी मैं must have का यूज कर सकता हूँ कि किसी ने इसको मार दिया होगा. Someone must have killed you. I'm just assuming something. मैं assume कर रहा हूँ कि मैंने एक लाश देखी और मैं सोच रहा हूँ कि किसी ने इसका मर्डर कर दिया होगा, किसी ने इसको चाकू मार दिया होगा. ये strong assumption की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं केवल assume कर रहा हूँ. This is not real. Then I use must have. Like someone must have killed him. Someone must have stolen his or her mobile phone. Like someone is asking for please give me a mobile phone. I have to make a call. Please give me. So I am just assuming about it. मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि past में इसके साथ क्या हुआ होगा. Strong possibility के लिए मैं यूज कर सकता हूँ. Strong assumption के लिए मैं यूज कर सकता हूँ must have. Is it clear? Then I use must have.
So we have covered could have, may have, might have, must have, and all. So I hope you like the video. Please subscribe our channel. Thank you very much. Keep watching, keep supporting. Thank you very much. Bye bye.